देखिए 2024 में पश्चिम बंगाल में आरजीकर जैसा रेप केस हुआ और उसके बाद क्या हुआ 2026 का जो विधानसभा इलेक्शन था वो टीएमसी के पक्ष में नहीं गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार में आए और बीजेपी का ये वादा था बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो आरजीकर का रेप केस है इसके मुद्दे उठेंगे। ये जो केस है ये केस को जस्टिस मिलेगा, ये जो रेप विक्टिम है इसको जस्टिस मिलेगा। बट क्या हुआ पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद 2 महीना हो गया बट ये जो आरजीकर का रेप केस है इनके बारे में सीएम शुभेंदु अधिकारी से लेकर कोई बीजेपी लीडर तक कोई बातचीत नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये जो आरजीकर विक्टिम का मदर है रत्ना देवनाथ ये भी पानीहाटी से कॉन्टेस्ट किए और पानीहाटी सीट उनको मिला। तो रत्ना देवनाथ अब पश्चिम बंगाल असेंबली का एक एमएलए है। तो क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये जो रेप केस के ऊपर पूरा पश्चिम बंगाल का नज़र था, कहाँ गया अब ये जो आरजीकर का केस? तो चलिए एडवोकेट अरिंदम कांजीलाल से हम लोग बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये जो केस है ये केस के बारे में और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है अभी इसके बारे में। दादा, बीजेपी सरकार आने के बाद 2 मंथ्स हो गया, तो ये जो आरजीकर का केस है लगातार इसके बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। असेंबली में बिल आ रहा है, लगातार हॉकर हटाने का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल में। बट ये जो आरजीकर का केस है इसका क्या मामला है, अभी क्या मामला है? पहला बात, विक्टिम के फैमिली की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है एंड बी वेरी लाउड एंड क्लियर, मेरे पास हर चीज का पुख्ता सबूत है। ठीक है, तो मैं ऊपर में ऐसे मतलब हवा में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ जस्ट टू गेन द पॉलिटिकल और एनी काइंड ऑफ माइलेज। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दिस इंसिडेंट ऑकर मतलब ये वाला जो सिचुएशन जो हादसा हुआ था विक्टिम के साथ वो हुआ था आपका 8 जून पे। ठीक है, एंड 9 जून विक्टिम के फैमिली पूरा अपने हिम्मत से थाने में जाके कंप्लेंट जो है उसको दायर किए और उस हिसाब से एक्यूज जो है उसको अरेस्ट भी किया गया है। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं मैं कि एक्यूज सीआईएसएफ का एक जवान था, तो उस हिसाब से उसको गिरफ्तार किया गया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस राइट नाउ मामला जो है अभी कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन कौन सी कोर्ट में पेंडिंग है हम बोल नहीं सकते क्योंकि आपको भी शायद मालूम होगा कि जैसे वो रेप विक्टिम है तो आई ऑफिशियली कैन नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन अब एक चीज नोटिस कीजिए, 2024 में जब आरजीकर वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें जो डॉक्टर अभय देवनाथ, ऑफ कोर्स मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर अभय देवनाथ का जब रेप एंड उसको जब मर्डर किया गया था तो आप देख पाएंगे, आप शायद आप लोगों के पास पुराना फुटेज भी होगा कि उस टाइम पे पूरा कलकत्ता छोड़िए पूरा देश हिल गया था। उस तरह से रात दखोल ये हो रहा है वो हो रहा है। आप देखिए उस टाइम पे जो टीएमसी सरकार था उस सरकार भी गिर गया। उस सरकार के गिरने के पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है, आप मानिए ना मानिए, हम लोग मानते हैं। तो उस टाइम पे देखिए इतना कुछ हुआ। आज ये वाला मैटर, ये वाला जो इंसिडेंट है आरजीकर का, फिर से जो सीआईएसएफ वाला केस किसने फ्लैश किया? मैंने फ्लैश किया हर जगह पे। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास पुख्ता सबूत है हर एक चीज का, मैंने फ्लैश किया। लेकिन आप देखिए ना, वेयर इज मिसेस रत्ना देवनाथ? अब उसका कोई स्टेटमेंट दिखे आज तक? ना, रत्ना देवनाथ का तो बहुत सारा स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि 2 महीने हो गया बीजेपी सरकार आया और अभी तक इस केस का कुछ नहीं हुआ। मतलब एज एन एडवोकेट आपको क्या लगता है इस केस का अभी तक हालत क्या है पश्चिम बंगाल? ये मैटर आरजीकर वाला इंसिडेंट आप मिला लीजिएगा, मेरा बात कभी सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, कभी सॉल्व नहीं होगा। और एक चीज देखिए, अभी टीएमसी का सरकार नहीं है, अभी भाजपा का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। एग्जैक्टली कहाँ अभी कहाँ बोल रहे हैं? तो ये वाला जो आरजीकर वाला मैटर हुआ है उसमें आप देखेंगे, आप कहीं जगह पे कोई एक व्यक्ति का स्टेटमेंट देख पा रहे? नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि वो लोग पूरा साइलेंट हो गए बिकॉज अल्टीमेटली उन लोगों का पॉलिटिकल माइलेज का जरूरत था, वो उन लोगों को मिल गया। सत्ता की नशा तो हर किसी के पास होता है, हम लोगों को छोड़ के वो लोग उनको मिल गया, इसीलिए वो लोग अभी चुप बैठे पूरा। लेकिन इस तरीके से चुप रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एज एन एडवोकेट देखिए, जब विक्टिम के फैमिली मेरे साथ कम्युनिकेट किया, उनका जो भाई है उसने खुद से मुझसे मेरे साथ कम्युनिकेशन किया, एफआईआर कॉपी मैंने देखा है, चार्जशीट नहीं हुआ, एफआईआर कॉपी देखा है मैंने, कंप्लेंट कॉपी भी देखा है। उसमें विक्टिम ने जो लिखा है ना, आपको शेयर तो हम डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना आप खुद चौंक जाएंगे कि ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है, वो भी फिर से। जो आरजीकर आंदोलन के लेके पूरा बंगाल छोड़िए देश हिल गया था, लेकिन आप देखिए पूरा साइलेंट हो गया सब जी, बिकॉज पॉलिटिकल वाला
जो पाना तो वो तो मिल गया ना, अभी बात करके क्या फायदा। मतलब रत्ना देवनाथ का तो बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उन लोगों की तरफ से आपके साथ कोई कनेक्शन मतलब कुछ मतलब हुआ? रत्ना देवनाथ के साथ? हाँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए, रत्ना देवनाथ एक ऐसी माँ है जिसने अपनी बेटी को खोया है। आप माने या ना माने, दिस इज अ ह्यूज फैक्टर दैट शी हैज लॉस्ट हर डॉटर। तो जो मोडास ऑपरेंडी लेके वो आए थे, वो मोडास ऑपरेंडी मुझे अभी दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, उनके हस्बैंड के खिलाफ वो जो क्या एक मंदिर है उसमें से हाँ। वो वाला इंसिडेंट भी है, चंदा उसको लेके, उठाने का हाँ, काम। वो जो चंदा उठाने वाला जो काम, उसको लेके भी मैंने प्रेस के सामने बोला। इतना कुछ होने के बाद কাকিমা क्या बोले मालूम है आपको? আমাকে ঠেকাবেন না, আমাকে অন্যরকম করলে ঠিকানা পাল্টে যাবে। और कितने लोगों का ठिकाना बदलेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखिए, डेमोक्रेसी में ना जनता जनार्दन, लास्ट तक एक ही चीज रहता है, वो है पब्लिक, कॉमन पीपल। अगर इस तरीके से ये जो मतलब पूरा खुद को इतना पावरफुल दिखाने वाला जो काम हो रहा है ना, आप मिला लीजिएगा मेरा बात, आफ्टर 5 years शी वोंट बी देयर। क्योंकि देखिए, जनता ने वोट दिया, जनता ने निर्वाचित किया उनको, लेकिन जनता ने इसीलिए निर्वाचित किया क्योंकि उन लोगों का होप था। काकीमा के ऊपर मेरा भी होप था, क्योंकि रात दखल में मैं खुद शामिल था बहुत बार। आप अपना मीडिया फुटेज पुराना वाला जो है वो चला लीजिए, आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन अभी मतलब उनका बेटी और बाकी लोग बेटी नहीं। हाँ, मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद 3 और 4 रेप केस हो गया पश्चिम बंगाल में, दिनहरा में हुआ। हाँ, और बीजेपी सरकार अभी तक मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया और नहीं रत्ना देंगे तो देवनाथ भी नहीं दिया। नहीं देंगे, तो हम आपको क्लियरली बोल दे रहे हो, नहीं देंगी। क्योंकि उन लोगों को डर है कि अभी नया सरकार आए, अगर ये सब चीज लेके पब्लिक, रियली थैंकफुल कि आप लोग आए, कम से कम मतलब सच जानने के लिए आप लोग आए। उनका डर है क्या बोलिए तो, कि अभी पब्लिक के सामने ये सब वाला इंसिडेंट आ जाएगा ना, तो शायद उनके खिलाफ ही नारेबाजी करने लग जाए लोग, जो ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। हम आपको एक चीज बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो वकील लोग हैं, हम लोगों के काम है सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना, और वो हम लोग कर देंगे। आप मिला लीजिएगा मेरा बात, हम लोग कर देंगे। और रत्ना देवनाथ किसी को सीएम, किसी को हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोग सत्ता के नशे में नहीं रहते हैं, हम लोग पब्लिक के साथ रहते हैं। और हम लोग एसी घर में बैठ के फैसला करने वाले इंसान नहीं है, रास्ते में चल के राजनीति करके आज इस जगह पे पहुंचे। तो कोई बात नहीं, उन लोगों को उनका काम करने दीजिए। मैं आरजी के विक्टिम के पास एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से खड़ा हूँ। मतलब ये जो आरजी का रेप केस है, ये अनसॉल्व भी रह जाएगा पूरा, मिला लीजिए मेरा बात। आरजी कौर वाला जो इंसिडेंट कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने आज भी मेरा सोशल मीडिया हैंडल में ये डाला है, बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो जानबूझ के मिटा दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया हाँ, था, वो तो TMC डिस्टॉर्टेड कर सरकार ने दिया। किया था। एब्सोल्युटली नो डाउट, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, आरजी कौर वाला इंसिडेंट में टीएमसी सरकार की तरफ से निर्मल घोष और भी 2-4 लोग हैं जो इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने अभया का डेड बॉडी सबसे पहले क्रिमेशन कर दिया। क्यों? इट कुड हैव इजीली बी रिस्टोर्ड, उसको प्रिजर्व करके रख सकते ताकि दोबारा जो है पोस्टमार्टम कर सकते। कुछ नहीं किए, एविडेंस डिस्ट्रॉयड। सेमिनार रूम किसने तोड़ा? कोई ना कोई तो था जिसने तोड़ा। किसने तोड़ा मालूम है आप लोग? हमको भी मालूम नहीं। कौन कहां से आए बाहर से, किसके तरफ से फोन गया था, किसके इशारे पे ये वाला मैटर हुआ, कौन कौन पब्लिक थे जो इस पूरा मैटर में इन्वॉल्व थे। व्हाई डॉक्टर अभया देवनाथ वाज बीन गैंग रेप्ड एंड व्हाई शी वाज बीन किल्ड इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रेमाइसेस और हॉस्पिटल प्रेमाइसेस, ये सारा चीज जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी देखिए ना, 2 साल हो गया, तो आप देखते रहिए, भाजपा के सरकार आते हुए 2 महीने हुए, आप देख लीजिएगा मेरा बात, ये वाला मैटर कभी सॉल्व नहीं होगा।